हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मालम पर मैथ्स में। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट पढ़ेंगे दोस्तों, यानी किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, चाहे वो छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, उससे हम कैसे कम समय में निकालेंगे। तो दोस्तों आज हम वही सब ट्रिक सीखेंगे। तो दोस्तों आइए हम सीखते हैं। तो दोस्तों एक एक बात याद रखना दोस्तों, अगर कोई भी संख्या दी हुई है इस अंडर रूट के अंदर, कोई भी संख्या दी हुई है, अगर उसके लास्ट में इकाई का अंक 2 3 4 7 8, यानी 2 3 7 8, ठीक है दोस्तों, 2 3 7 8 दिया हो तो समझ लेना वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी, किसी भी कीमत पे नहीं बनेगी। जिसके इकाई का अंक 2 3 7 8 दिया हो तो सीधे समझ लेना वो वर्ग संख्या नहीं होगी, उसके पीछे मत जाना। और इसमें जो संख्या दिया हुआ हो, अगर उसका इकाई का अंक 1 4 5 6 7 मिलता हो तो उसका वर्ग संख्या मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसका इकाई का अंक ये होगा। अगर एक आता है इसके अंदर तो उसका इकाई का अंक मिलेगा, जो वर्ग निकल के आएगा, जो इसका वर्गमूल जो निकल के आएगा उसका इकाई का अंक 1 या 9 मिलेगा। अगर यहाँ पे 4 दिया हुआ तो इसका वर्गमूल जो निकलेगा और उसका इकाई का अंक 2 या 8 मिलेगा। अगर 5 है तो जो निकल के आएगा उसका इकाई का अंक 5 का 5 ही मिलता है। अगर 6 है तो इकाई का अंक 4 मिलेगा या तो 6 मान लो। अगर ये जो है ना इसका जो, अगर देख लो इसका 4 चौका 16, इकाई का अंक इसका 6 है तो इसका भी इकाई का अंक 6 है। अगर यहाँ पे 6 6 36, यानी इसका भी इकाई का अंक 6, इसका भी इकाई का अंक 6, तो ये भी इकाई का अंक 6 ही है। उसी प्रकार 9 का 9 त्रिक कितना होता है, ये 9 है ना, तो 3 त्रिक का कितना होता है 9, और इसका 7 7 49, यानी हर कंडीशन में इकाई का अंक 9 आएगा। ठीक है, तो आते हैं हम सवाल पर, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, वीडियो पूरा देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई परेशानी नहीं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 88 36। तो दोस्तों हम वर्गमूल जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं ना, इधर से हमेशा इधर से ही 2 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो हमने बनाया 2 का जोड़ा। अब देखते हैं लास्ट का अंक क्या है, 6। जब लास्ट का अंक 6 है तो इसमें देखेंगे लास्ट का अंक, इसमें 6 कहाँ पे है, तो इसमें 6 यहाँ पे है। तो अब इसका जो इकाई का अंक निकल के आएगा वो क्या होगा, 4 या 6 ही तो होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ये तो क्लियर हो गया इन दोनों का। अब इन दोनों का मैटर सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसे देखते हैं, 88 किसके वर्ग के करीब में है। ठीक है, तो किसके करीब में, 7 7 49, 8 8 64, 8 8 64, 99 81, फिर भी नहीं है। तो 99 81 और 10 दाम 100, यानी इसके बीच में है। 88 जो है इसके बीच में है। तो आपको क्या लेना है, पहले तो ये पता करना है किसके बीच में आ रहा है। तो ये 81 और 100 के बीच में आ रहा है, यानी 9 और 10 के बीच में है, तो आप हमेशा ऊपर वाला लेंगे। जो भी संख्या लेंगे हमेशा ऊपर वाला लेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या हुआ, या तो 94 आंसर आएगा या तो 96 आंसर आएगा, ये क्लियर है। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा या तो 94 मिलेगा या तो 96 मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है इन दोनों में से कौन होगा, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी 88 के ऊपर कि इन दोनों में से कौन आंसर सही है, तो इसके ऊपर करता है ये किसके करीब में है। तो 81 में 7 जोड़ेंगे तो 88 होगा। ठीक है, और इसमें 12 जोड़ेंगे तब होगा। तो कौन सा है, यानी ऊपर वाला करीब में, यानी 81 हमारा करीब में है। तो जब ऊपर वाला करीब में है तो हमारा ऊपर वाला आंसर सही होगा, ये गलत हो जाएगा।
समझ में आया? तो आपको यही देखना है कौन किसके करीब में है, वही आंसर हो जाएगा आपका। आइए दूसरा देखते हैं। हम लेते हैं 5184। अब दोस्तों इस इधर से जोड़ा बना लेंगे। अब इस अंक को देखेंगे किसके करीब में है, हमारा इकाई अंक किसके करीब में है, यानी ये 4 है, ठीक है। तो अब ये 2 और 8, ये 4 है ना, 4 का क्या बनता है 2 और 8, यानी इससे क्लियर होता है कि आपका जो वर्ग आएगा निकल के, वर्गमूल जो निकल के आएगा, वर्गमूल जो यहाँ वर्गमूल की संख्या होगी वो कि या तो 2 होगी उसका इकाई अंक, या तो 8 होगा, ठीक है। अब 51 देखना है किसके करीब में है। तो हम देख रहे हैं 7 7 49 हो रहा है और 8 8 64 हो रहा है, यानी इसके बीच में है 51। तो हमने क्या बताया था, हमेशा ऊपर वाली लेना है, यानी 72 या तो 78। अब इन दोनों में से एक कोई आंसर होगा। इकाई अंक देखो, या तो एक बार 2 ले लो और एक बार 8 ले लो। अब इन दोनों में से कंफर्म करना है कौन सी है संख्या, तो ये कंफर्म कर दिए इसके ऊपर, यानी ये किसके करीब में है, इसके करीब में या इसके करीब में। तो हम देख रहे हैं 51 जो है 49 50 से 51, यानी 2 बार में 2 ही करीब में है, 2 अंक ये करीब में, लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हो जाएगा, यानी आपका आंसर ऊपर वाला आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा 72, क्योंकि 51 जो है 49 के करीब में है, ठीक है। अब दूसरा आते हैं, दूसरा 77 44। तो दोस्तों हमें देखना है ये 4 किस 4 का क्या होगा, ये देखना है। 4 हमारा यहाँ पे है, तो 4 का हमने क्या बताया था 2 और 8 होता है, 2 और 8, ठीक है। ये तो क्लियर होगा 2 और 8 ही होगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया 2 और 8 है। लेकिन अब हमें देखना है 77 किसके करीब में है। तो हम देख रहे हैं 77 जो है 8 8 64 होता है और 9 9 81, यानी इन दोनों के बीच में है। 77 जो है इन दोनों के बीच में है। तो हमने क्या बताया था आपको कि हमेशा ऊपर वाला अंक लेना है, ठीक है, हमेशा कम वाला ही लेना है, ज्यादा वाला नहीं लेना है, हमेशा कम वाला लेना है, ठीक है। तो कितना हुआ 8 हुआ, ठीक है। तो 8 हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा 82 और 88, 82 और 88। तो अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा हमारा सही है और कौन सा गलत है, तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, यानी 77 किसके करीब में है। तो देखो दोस्तों 77 किसके करीब में है, 8 8 64। तो देखो दोस्तों यानी 6 जोड़ेंगे, 6 और 7 जोड़ेंगे, 713 अंक इसमें है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये जिसमें एक कम करेंगे तो 80 होगा, और एक कम करेंगे 79 होगा, और एक कम करेंगे 69 होगा, यानी 77। यानी ये 3 अंक 4 अंक कम कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा नीचे वाला ये, ठीक है। देखो 81 है, 80 हो गया, 79 हो गया, फिर 78 हो गया, फिर 77, यानी 4 अंक कम करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा करेंगे, यानी 13 ज्यादा करेंगे तब जाके होगा, यानी ये 13 पर है और ये 4 पर है, तो यही तो करीब में है। जब ये करीब में है तो हम नीचे वाला ही लेंगे आंसर, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी हमारा 28 आएगा, ठीक है। छप्पन और 25, 56 25। तो हम क्या देख रहे हैं इकाई का अंक 5 है, ठीक है। तो अब देखेंगे 5 का क्या होता है, तो 5 का हमेशा दोस्तों 5 ही होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है कि किसी भी सूरत में इकाई का अंक 5 ही होगा, इसका तो चेंज होता नहीं है, इसका तो होगा। अब देखना 56 किसके बीच में है, तो 56 किसके बीच में है 7 और 8 के बीच में है। 7 7 49 होता है, 8 8 64 होता है, यानी इसके बीच में है, ठीक है 56। तो हमने क्या बताया था, हम हमेशा ऊपर वाला लेंगे, ठीक है दोस्तों, यानी या तो 75 होगा, इसका 75 ही होगा, ठीक है दोस्तों।
इसका तो 75 ही होगा। अब देखते हैं, अब ये 50 56 यानी ये 7 कम है, इसमें इससे 7 कम है। लेकिन 64 क्या है, 64 4 कम करेंगे और 4 यानी 8 हो जाएगा। तो ये दोस्तों दूर है इससे, ठीक है। 50 ये 6 जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। लेकिन इसमें हम कितना घटाएंगे, 64 में से तो 56 होगा। तो 4 तो पहले ही घटाएंगे, 4 ये घटाएंगे और 4 और घटाएंगे यानी 8 घटाएंगे, तब तो होगा। तो ये ज्यादा है, तो इसका 75 ही होगा, ठीक है दोस्तों। इसका 75 ही आंसर होगा। अब आते हैं दूसरे पे। इसका तो दोनों में देखना ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका तो 5 ही निकल के आता है, क्योंकि 5 ही होगा तो जो कम होता है उसी पे मार देते हैं, यानी कम, इससे कम वाला हमेशा लेना है तो 75 ही हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 9801। ये दोस्तों इकाई का अंक 1 है। अब देखेंगे 1 का क्या होता है, 1 का होता है 1 और 9, ये देखना आपको, 1 और 9। यानी अब जो हमारा वर्ग निकल के आएगा, वर्ग संख्या जो मिलेगी हमें, वो या तो इसका इकाई का अंक 1 होगा या 9 होगा। तो देखते हैं, तो 99 81 होता है और 10 दाम 100 होता है, यानी 98 जो है इसके बीच में आएगा। 98 इन दोनों के बीच में आएगा। हमने क्या बताया था, हमेशा ऊपर वाला लेना है, कम वाला। यानी आपका आंसर या तो 91 आ जाएगा या तो 99 आ जाएगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। तो अब इसका डिसाइड कौन करेगा, ये करेगा कि इन दोनों में से कौन सही है। तो ये किसके करीब में देखना है, तो 81 9 90 होता है और 8 98 होता है, ठीक है। यानी 17 अंक ज्यादा लेना पड़ेगा। लेकिन इसका 98 99 100 यानी 2 ही अंक है ये, तो यानी इसके नीचे आएगा ना, ये इसके करीब में तो इसके पास चला आएगा, तो यानी ये नीचे वाला आंसर आपका सही हो जाएगा और ये रॉन्ग है, ये गलत है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे अंक पे। दूसरा है आपका 1849, ठीक है, 1849। तो अब हमें देखना है 9 का क्या होता है, यानी ये 9 है, ये 6 का हो गया, 5 का, ये 4, ये 2। हमें इकाई का अंक ढूंढना है पहले, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक 9 निकल के आता, तो 9 का हमें याद रहना चाहिए 9 का क्या होता है। 9 का या तो लास्ट में 3 मिलेगा या तो 7 मिलेगा, इन्हीं दोनों में से एक मिलेगा, ठीक है। अब देखेंगे 18 का हमारा क्या है, तो हम देखते हैं 4 चौका 16 होता है और 5 बचे 25, यानी हमारा जो आएगा इसके बीच में आएगा। 18 जो है हमारा इसके बीच में आएगा, ठीक है। तो हमने क्या होता था, आपको हमेशा ऊपर वाला ही लेना होता है, यानी आपका आंसर होगा या तो 43 होगा या 47 होगा, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है इसके ऊपर कि या तो 43 होगा या 47, ये इसके ऊपर होता है। ये देखना है कि इसमें किसके करीब में है। तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, है ना। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, लेकिन इसमें से हमें कितना घटाएंगे, 18 होगा। तो इसमें से हम 5 2 7, इसमें से 7 घटाएंगे तब 18 होगा, ठीक है। तो हमें देखने में आ रहा है कि 16 जो है 18 के करीब में है, 16 जो है 18 के करीब में है, 16 जो है 18 के करीब में है। तो ऊपर वाला है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऊपर वाला संख्या यानी 43, ये हमारा गलत है, ठीक है दोस्तों। तो हमें उम्मीद होगा दोस्तों कि ये हमारा ट्रिक बताया हुआ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बात का ध्यान देना, अगर इसमें जो भी संख्या दी हुई होगी रूट में, अगर उसका इकाई का अंक 3 2 3 7 8, यानी इसमें 2 इकाई का अंक जो है यहाँ पे जो भी हो, या 2 3 7 8 जो इकाई का अंक है ना, अगर ये आए तो समझ लेना वो वर्ग संख्या नहीं है, कभी भी वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती वो, ठीक है, वो वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जैसे दोस्तों अगर आपको दे दे वो 2116, ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। तो 6 देखेंगे क्या है, ये रहा,
तो 6 का क्या बनता है, 6 का बनता है 4 और 6। ठीक है, ये तो क्लियर होगा कि इकाई का अंक या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब हमें 21 का देखना है किसके बीच में है। तो 21 हमारा किसके बीच में, 4 चौका 16 और 5 बचे 25, यानी इन दोनों के बीच में है 21। ठीक है, इन दोनों के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, हमने बताया था आपको हमेशा ऊपर वाली संख्या ही लेना रहता है। ठीक है, तो 4 को लेंगे। ठीक है, तो या तो हमारा 44 होगा या 46 होगा, इन्हीं दोनों में से तो एक आंसर होगा मेरा। अब ये डिपेंड करता है इसके ऊपर कि ये बताएगा कि इनमें से कौन हमारा है। तो देखेंगे 21 किसके करीब में है, तो 16 4 20 होता है और 1 21 होता है, यानी 5 इसमें है, और इसमें से 5 घटाएंगे तो 20 होगा, यानी 4 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। इसमें 5 जोड़ेंगे तब 21 होगा, लेकिन इसमें से 4 घटा देंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये नीचे वाला बता रहा है कि नीचे वाला करीब में, जब नीचे वाला करीब में तो हमारा नीचे वाला आंसर होगा 46, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब दोस्तों बता रहे हैं, अगर दोस्तों यही संख्या अगर ये 6 की जगह 2 हो जाए तो ये कभी वर्ग संख्या नहीं होगा, क्योंकि 2 इसमें मिलेगा ही नहीं। और इसका वर्गमूल भी निकाल के देख लो, नहीं निकलेगा। वर्गमूल ऐसे निकालते ना, 21 12, 2 2 का जोड़ा बना लो, तब कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 चौका 16, कट गया, 11 में से 6 गया 5, 1 2 4, ये 8 हो गया। अब कौन सी संख्या से इसमें जाएगा, तो 8, 4 चौका 16 ज्यादा हो गया, यानी 3 बार जाएगा। 3 त्रिक का 9, 4 चौका तो 16 हो गया, तो 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा तो क्या होगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 8 त्रिक 24, 24 एक 25, नहीं गया। ठीक है, या इसका बनेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं, कितना प्रयास कर लो बैठेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं दोस्तों बता रहा हूं, अगर यहाँ पे इकाई का अंक जो है, अगर 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, यानी कोई भी इन चारों में से संख्या अगर दी हो इकाई का अंक, तो वर्ग संख्या नहीं बन सकती। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों कि हम किसी भी संख्या का वर्ग यानी रूट कैसे निकाले हैं, वर्गमूल कैसे निकालें। कोई भी संख्या दिया हुआ हो उसका वर्गमूल कैसे निकालें, ये बहुत बार आ गया है, ग्रुप डी और एसएससी दोनों में आया हुआ है दोस्तों, तो मैं बता रहा हूं। अगर आपका दिया हुआ 7, बोल दे 7 का वर्गमूल क्या होगा, तो क्या होगा, तो हमें देखना है इसके करीब में कौन सा वर्ग आता है दोस्तों। ठीक है, कौन से के करीब में है ये 7, तो हम देख रहे हैं 9 के करीब में, 9 का। ठीक है, तो क्या हुआ, 9 का अंडर रूट होगा, 3 त्रिक का 9, यानी 9 अंडर रूट हो जाएगा, और 9 में से 2 कम कर देंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर। हालांकि ये गलत है दोस्तों, क्योंकि अंडर रूट से ही अंडर रूट घटता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमने ये ट्रिक के लिए लिया हूं, जो इसका ट्रिक बन रहा है इसके आधार पे बनेगा, ना कि यहाँ पे अंडर रूट लेने पे बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग क्या है, 3 है। इसका जब वर्गमूल निकलेगा तो 3 ही तो निकलेगा, 3 - 2 हो जाएगा। ठीक है, और जो इसके बटे में हमें क्या करना है, इसका डबल लिखना है। ठीक है, 3 है तो 6 लिखना है, इसका डबल लिखना है हमें, यानी 2 गुना। अब क्या होगा, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6। अब देखो 3 त्रिक का 9, 9 में से 1 जाएगा तो क्या आपका आएगा, आपका आएगा 8/3। ठीक है, अब आपका यह कट जाएगा, क्या होगा, 3 दूना का 6 पॉइंट, यहाँ पे 2 बचा, भाग तो जाएगी नहीं, तो कर देंगे तो 20 जाएगा। 3 छक 18, 3 छक 18, यानी आपका जो आएगा वर्ग, इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा, अगर बोल रहे 7 का वर्गमूल क्या होगा, तो 7 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 2.66। ठीक है,
2.66। इसी प्रकार अगर आपको दिया रहे, कह दे 8 का वर्ग निकालिए, ठीक है, तो वह 8 का कह दे कि 8 का वर्गमूल निकालिए, तो आप तो सोच में पड़ जाओगे 8 का वर्गमूल कैसे निकालें, और दशमलव याद करना तो मुश्किल है, दशमलव का वर्गमूल तो निकलेगा ही नहीं, तो 8 का वर्गमूल कैसे निकलेगा। तो हमें क्या करना है, 8 के करीब वाली संख्या लेना है कि कौन सी इसके करीब में वर्ग संख्या है, यानी वर्ग संख्या लेना है कि किसका वर्गमूल होता है। तो 9 का हो जाएगा, इसके करीब में 9 ही है, ठीक है, 9 ही करीब में, क्योंकि 3 त्रिका 9 होता है, यानी इसके करीब में, इस संख्या के करीब में 9 है। 4 लेंगे 16 बहुत दूर पड़ा जाएगा, 2 लेंगे तो 4 बहुत कम हो जाएगा, यानी करीब में 9 है। यानी किसका, ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग करने पे इसके करीब में आ जाए, ठीक है, कोई भी संख्या ले, यानी 3 त्रिका 9 लेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, तो 9 इससे कितना जाता है, एक ही तो ज्यादा है, लेकिन अगर 4 ले लेंगे तो 16 हो जाएगा, तो इसलिए हम 9 लेंगे, तो करनी में 9, ठीक है, और माइनस इसमें से 1 घटा देंगे तो 8 तो हो जाएगा इसके बराबर, ठीक है दोस्तों। ये ट्रिक के लिए ले हूं, लेकिन सही में तो इस तरह लिखना है हमें, अंडर रूट, पर अगर अंडर रूट लिख देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, हमारा ट्रिक फेल हो जाएगा, इसलिए हमें इसे नहीं लिखना है, ठीक है। बस आपके ट्रिक के लिए, आपको ऐसे लगाना नहीं है, आपका ट्रिक, आपको आंसर लाने के लिए बता रहा हूं। तो अब क्या करना है, ये तो हमारा किसका है, इसका वर्गमूल निकल कर हमारा कितना आएगा, 3 आएगा, और -1, और इसका डबल करके यहाँ लिखना है, तो 3 गुना का 6, ठीक है। अब इसे क्या करना है, 3 छक 18, 18 1 19, 19/6। अब आपका क्या आएगा आंसर, 6 त्रिक 18, एक आया, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 1 बचा 10 हो गया, 6 कम 6 4 आ गया, तो 40, तो कितना होगा, 6 6 36, 6 7 42, 6 6 36, यानी 6 बार जाएगा दोस्तों। तो आपका जो आंसर आएगा 3.16 आएगा, ठीक है, 3.16 आएगा। अगर इसी प्रकार हम 3 का निकालें, क्योंकि दशमलव का अंक हमें याद करना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए ये जो है ट्रिक आपको हर एक अंक को निकालने का सहायता करेगा। अगर आप 3 का निकालना चाहते हैं, 3 का वर्गमूल कह दे निकालने के लिए, हालांकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो अगर ये कह दे 3 का वर्गमूल निकालिए, तो आप क्या करोगे कि 3 के करीब में देखेंगे कौन सी संख्या है, तो देखेंगे 2 का वर्ग जो होता है 4 होता है, यानी 2 का वर्ग 4 होता है, यानी ये 2 के करीब में है। हम इसमें क्या लिखेंगे, 2 अंडर रूट माइनस नहीं प्लस 1, क्योंकि 2 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 3 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 3 होगा, इसीलिए अगर ज्यादा हो तो घटा देना दोस्तों, क्योंकि इसके बराबर ही घटा के लिखना है। अगर यहाँ पे 4 होता तो 1 घटाकर 3 करते, अगर यहाँ पे 2 है, 1 कम है, तो 1 जोड़ के इसके बराबर करेंगे, ठीक है। चार होगा दोस्तों, 4 सॉरी 4 होगा, यहाँ पे -1 होगा, 4 होगा ना, वर्ग होगा ना, 2 का वर्ग 4 होता तो 4 ही लिखना है अंडर रूट। अब ये निकल के आएगा ना, अब इसका वर्गमूल क्या होगा, 2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, और हमने क्या बताया था, इसका डबल यहाँ लिखना है, यानी 4 लिखना है। तो 4 दूना का 8 1 9, 4 दूना का 8, 8 में से 1 गया 7, 7/4 हो जाएगा। जब 7/4 हो जाएगा तो 4 एकम 4, 3 में 4 का भाग नहीं जाता, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 30 हो जाएगा, तो ये 7 बार जाएगा, ठीक है, 28 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, तो 4 5 20 हो जाएगा, यानी आपका अंडर रूट 3 का वर्गमूल आएगा 1.75, ठीक है। अब दोस्तों अब निकालते हैं हम 10 का। दस का ही निकाल दे रहे हैं दोस्तों,
10 का स्क्वायर, 10 का अंडर रूट क्या होगा, यानी 10 का वर्गमूल क्या होगा। हमें देखना है 10 किसके करीब में है, तो 3 त्रिका 9, ये भी 10 के करीब, ये 10 के करीब में है, यानी हम करेंगे अंडर रूट 9 का, एक ही तो कम है, तो हम इसमें एक जोड़ देंगे। अब आगे जोड़ वाला दोस्तों, हमने एक जोड़ देंगे तो ये 10 के बराबर हो गया, ठीक है। अब ये 3 का वर्गमूल है, तो 3 का वर्गमूल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और प्लस में 1, और हमने क्या बताया था, इसका डबल कर देना है, यानी 6। अब 6 त्रिक 18, एक 19, 19/6 हो गया। अब 6 त्रिक 18, इसे काटेंगे, 6 त्रिक 18, 10 बचा, 6 कम 6 हो जाएगा, 40 हुआ, तो 6 छक 36, 6 सत्ते वाले 6 छक 36, छह कम 6 होगा ना, क्योंकि 6 त्रिक 18 हो गया, एक बचेगा 10 होगा, तो 6 कम 6 होगा, 4 होगा, 6 छक 36, यानी आपको 2 ही अंक तक लेना है, 2 अंक तक आपको मिल जाएगा, यानी 3.16 होगा आपका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, अगर अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, घंटी वाला, जो हमारा नोटिफिकेशन